हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम सबको। तो हमने अपना दीर्घ संधि का चैप्टर कर लिया था। आज कर रहे हैं अपना सेकंड है गुण संधि, ठीक है ना। तो गुण संधि में देखो क्या है, यदि ए और आ के बाद, जहाँ ए और आ के बाद छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री स्वर आए, ठीक है ना, स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः किस क्या क्रम हो जाएगा, ठीक है ना। ए और आ के बाद छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री आ जाए ना, तो उनको मिलाकर देखो क्या कैसे क्या बनाएंगे। ए या आ दोनों हों, ए या आ, और उसके बाद क्या आ जाए, छोटी ई या बड़ी आ जाए तो प्लस छोटी ई या बड़ी ई तो क्या बन जाएगा ए, ठीक है ना। यानी ए और आ मैंने बताया ना, यहाँ ए और आ दो को ध्यान रख लेना, और इनके बाद छोटी ई या बड़ी ई हो या छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो या री हो, ठीक है, वो बात याद रखनी है। तो देखो ए या आ दोनों के बाद या तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो उनको जोड़ के क्या बन जाएगा ए, ठीक है। और ए और आ दोनों के बाद क्या आ जाए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ तो क्या बन जाएगा ओ, ठीक है। और ए और आ के ठीक बाद क्या होगा, री आ जाए तो क्या बन जाएगा अर, उसका क्या मतलब होगा अर, ठीक है ना। यानी ये री जो अर बोला जाता है ना रे, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना, वो है ये। अब देखो गुण संधि और वृद्धि संधि, इन दोनों की बहुत ही आसान पहचान है, बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक देखो मैंने क्या लिख दी, ये ए की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये री है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, ए या ओ की मात्रा दूसरे और तीसरे अक्षर पर, ए और ओ की मात्रा दूसरे और तीसरे अक्षर पर होगी ना, वो उसमें क्या हो जाएगा, फिर गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। दूसरे और तीसरे अक्षर के पीछे या बाद में ए और दूसरा और जो तीसरा अक्षर है उसके ऊपर ए या ओ की मात्रा देख लेना, वहाँ हो जाएगी अपनी गुण संधि, ठीक है। जो भी जैसे अक्षर लिख रखा है, कुछ भी कुछ लिख दिया, जैसे नाम ले लो सुरेश, सुरेश है, ठीक है ना। तो दूसरा अक्षर क्या है, रे का ए की मात्रा लगी, ए की मात्रा लगी तो क्या हो जाएगा गुण संधि। तो मैंने यही बताया यहाँ पे, देखो दूसरे व तीसरे अक्षर पर ए या ओ की मात्रा होगी, और शब्द के पीछे यानी शब्द के आखिर में या अगर री होगा, ठीक है ना, री होगा तो भी वहाँ क्या होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। तो देखो अब देखो आगे, ये है जहाँ ए यानी ए की मात्रा और ओ यानी ओ की मात्रा आए दूसरे व तीसरे अक्षर पर आ जाती है तो वहाँ क्या होती है, गुण संधि होती है। मैंने यहाँ बताया था ना भाई, दूसरे और तीसरे अक्षर पर अगर ए और ओ की मात्रा होगी तो क्या होगी, गुण संधि। और ये भी यहाँ भी यही बताया, जहाँ ए और ओ की मात्रा दूसरे व तीसरे अक्षर पर आ जाती है वहाँ गुण संधि होती है, ठीक है। उदाहरण देखो, ए का नियम देखो, ए का नियम पहला क्या है, सुरेश, ठीक है ना। तो यहाँ देखो सुर प्लस ईस, सुर प्लस ईस सुर, यहाँ ए रे में ए है और यहाँ क्या हो गया ई हो गया होगा। तो देखो ए धन ई दोनों को जोड़ के क्या बन गया, ए बन गया। यहाँ यही बताया था ऊपर देख लो, ए और आ प्लस छोटी ई या बड़ी, ए और आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई कौन सी जोड़ दो, ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो यहाँ भी यही बनाया, देखो सुर प्लस ईस क्या बन गया, सुरेश। और यहाँ देखो सुर में रे में ए और धन ई, बड़ी ई है यहाँ इसमें, ठीक है, इसमें बड़ी ही है तो क्या बन गया ए, ठीक है। इसी प्रकार देखो सुरेंद्र, सुर प्लस इंदर, सुर प्लस इंदर, ए और छोटी ई है, ए बन गया, ठीक है। महेंद्र, महा प्लस इंदर, महा प्लस इंदर, ठीक है। महा आ का भी बताया था, आ धन ई क्या बना ए। नरेश, नर प्लस ईस, नर प्लस ईस, ई बड़ी है, रे में ए है, ए धन ई क्या बन गया ए। कमलेश, कमल प्लस ईस, कमल में ले ए प्लस बड़ी ई, ठीक है, ए धन ई ए, ठीक है। राकेश, राका जमा में ई से आ धन बड़ी ई क्या बन गया ए। रमेश, रमा जमा में ईस आ धन बड़ी ई क्या बन गया ए। आ कहाँ आ गया, कहाँ आया पता चला, रम्मा में आ की मात्रा रही, देखो रम्मा आ, राका आ, ई से बड़ी ई आ धन ई ए, आ धन ई, यानी आ और ई को जोड़ देंगे दोनों को तो ए बन जाएगा। यहाँ भी देखो ए बन रहा है, रमा रमेश, रमा जमा में ई से, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, ओ का नियम,
ठीक है। ओ का नियम, ओ का नियम देखो, ज्ञानोपदेश, ओ के नियम के उदाहरण देख लो अभी। ज्ञान प्लस उपदेश, ठीक है, ज्ञान प्लस उपदेश। ज्ञान में ए, न के ए की मात्रा और ऊ, ए धन ऊ क्या बन गया ओ। ऊपर यही बताया था, ये रहा ए और आ धन छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या बन गया ओ, है यही है। तो देखो ठीक है ना, ए धन ऊ ओ। महोत्सव, महोत्सव, महाजमा उत्सव, आ और ऊ दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया ओ। महोर्मी, ठीक है, महाजमा उर्मी, महा आ की मात्रा और बड़ा ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ ओ। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय हो गया, आ ए प्लस ऊ क्या बन गया ओ बन गया, देख लो। तो चंद्र प्लस उदय क्या हो गया चंद्रोदय, ठीक है। अगला आ गया री का नियम। री का नियम देखो अभी, महर्षि, महाजमा में ऋषि है महाजमा में ऋषि, आ धन प्लस री अर हो गया। मैंने यही बताया था, देखो पहले भी यही बताया था, आ और ए और आ धन को री कर दिया तो क्या बन गया अर बन गया, यानी री की मात्रा ऊपर चल गई, उसको रै बोल दिया हमने। और यहाँ भी यही है, महा प्लस ऋषि, आ प्लस आ धन री तो क्या बन गया अर। देव ऋषि, देव प्लस ऋषि यानी ए प्लस री तो क्या बन गया अर। अगला क्या है महरण, महाजमा में ऋण, ठीक है, महा में देखो आ की मात्रा है और ऋण में री ऋषि है तो आ प्लस री क्या बन गया अर बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया महर्षि। तो ये थे गुण संधि के नियम। पहला था ए का नियम, दूसरा था ओ का नियम, तीसरा था री का नियम, ठीक है। और ट्रिक बता दी मैंने, यानी दूसरा और जो तीसरा अक्षर है उस पे या तो ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी, और शब्द के लास्ट में अगर री होगा तो वहाँ क्या हो जाएगी गुण संधि। तो ये था गुण संधि का पूरा चैप्टर।